आरएलपी है यहाँ तो क्यों सर में बोलने का क्या काम, कहीं पर पूछो ना। आम आदमी पानी है, कादा है, बिजली है, कुछ भी नहीं है। क्या सुविधा है? करो मत करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं मोदी को वोट देता हूँ और देते रहूंगा। आरएलपी का काम बोलता है ना। बिल्कुल काम कहाँ कर रहे हैं, ये तो लड़ाई झगड़ा दारू एमडी हो रही है नहीं, वो मार्केट में सब उनकी सेशन चल रहा काम। मैं नहीं दूंगा बेनीवाल को वोट। कांग्रेस के कांग्रेस को नहीं दूंगा, वोट फॉर बीजेपी। नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, 10 साल से यही प्रॉब्लम है बड़ी। तो जो आज पधारे यहाँ पर भोंडा गांव में, वो आज तक कभी दिखाई नहीं दिए। वोट फॉर बीजेपी शुरू से ही और आगे भी। क्यों ऐसा? लगातार, क्यों मैं मोदी को पसंद करता हूँ। हाँ ठीक। कांग्रेस वाले काम नहीं करो मत करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं मोदी को वोट देता हूँ और देते रहूंगा। लेकिन यहाँ तो कहते हैं मतलब नहीं, कोई की नहीं दे दे। लेकिन मैं मेरा कहता हूँ वोट फॉर बीजेपी ओनली। मेरा नाम किशोर धोतड़, कहाँ से हैं आप? यहाँ भोंडा से ही। भवांडा गांव में क्या कुछ है आपकी चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बढ़िया है, जोरों शोरों पर चल रहा है। 3 पार्टियां हैं आपकी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी। किसके पक्ष में हवा ज़्यादा चल रही आरएलपी है यहाँ तो क्यों सर में बोलने का क्या काम, कहीं पर पूछो ना। है? कारण इसके पीछे है? कारण तो विकास है क्षेत्र में, आप देख लो, घूम रहे हो क्यों सर क्षेत्र में, तो फिर आप विकास देख ही रहे हो। लेकिन अभी कांग्रेस भी दम भर रही है कि भाई अब की तो हरा देंगे। ये तो हर बार बोल रहे हैं ना, हर बार ही बोल रहे हैं हरा देंगे, हार तो नहीं रहे हैं, इतनी बार तो हो गई है। काम बोलता है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी का कुछ? बीजेपी का तो कुछ नहीं है। नहीं, बीजेपी का नहीं, आरएलपी का, कांग्रेस का है, यहाँ आरएलपी है। बिल्कुल। क्या कुछ विकास किया 15 सालों में? विकास पूरा क्या, आप किधर भी जाओ आपको रोड के अलावा आपको कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा कहीं पर भी। क्योंसर से चारों और स्टेट हाईवे निकले हुए हैं, जिधर जाओगे हाईवे ही है, कोई कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। हर गांव से गांव रोड जोड़ दी है, पानी की, बिजली की, सब व्यवस्था बढ़िया है, विकास खूब कर रहे हैं। आप लोगों से मिलने आते रहते नेताजी? बिल्कुल आते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं। ऐसा है नहीं कि नेताजी दिल्ली जाकर बैठ जाए, जयपुर जाकर बैठ जाए, यहाँ नागौर ही रहते हैं। जब भी याद करते हैं, बुलाते हैं तो ज़रूर आते हैं, यहीं रहते हैं, हमारे बीच में ही हो। तुम? आपका नाम क्या है? दिनेश, आप भी यहीं से? यहीं से भोंडा से। तो आपके नज़रिए से क्या कुछ माहौल? आरएलपी का है माहौल तो। युवा इतना साथ क्यों है आरएलपी? आरएलपी का काम बोलता है ना। जैसे क्या कहेगा? आरएलपी का पूरा काम, यहाँ हॉस्पिटल बने हुए हैं क्योंसर में पूरा, और गाँव में भी, और लाइट की व्यवस्था की गई है, ढाणी ढाणी तक लाइट पहुंचा दी है, सड़क का कार्य पूरा सब काम कर रहे हैं। दोनों भाई राजनीति में हैं, तो हनुमान बेनीवाल को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर नारायण बेनीवाल? दोनों ही पसंद ही है। हाँ। और जो पार्टियां हैं कांग्रेस, बीजेपी, दम भर रही हैं, उनका क्या कुछ? कुछ नहीं है, कांग्रेस तो फेल है, वैसे भी कोई काम नहीं करी है, सरकार होते हुए भी काम नहीं करी है। क्योंसर में आप देख लो, सबसे ज़्यादा विकास क्योंसर में ही हुआ है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में कैसा है? कुछ बढ़िया नहीं है। अक्सर उनकी तो लड़ाई सचिन पायलट से ही चलती रहती है, तो इसका भी असर पड़ता है क्या यहाँ के विकास में? नहीं, यहाँ कोई नहीं पड़ता, यहाँ तो हनुमान बेनीवाल ही काम करता है सारा। बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी मतलब सही सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर तगड़ी इसी, जो काम करती है वो ठोस करती है, बिचौलियों का काम नहीं होता है। अशोक गहलोत कैसा काम? बस सरकार है, दाम हुए नहीं हाथों हाथ काम हो जाता, बगैर आम आदमी का काम नहीं होता है। और आरएलपी वाले? आरएलपी और नेतागिरी है, झांसा देता है बहुत की, कुछ नहीं करते। तो बीजेपी का माहौल है यहाँ पे बीजेपी का माहौल है। तो विकास हुआ है आपके गांव में? अभी इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, घोषणा तो बहुत हो रखी है। आपके सांसद विधायक आते हैं? एमएलए कोटे यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं यहाँ पे? आप लोगों से मिलने आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते। जो उनके चमचे होते हैं उनसे मिलने आते हैं, और उसे फ़ोन पे काम होता है, और आम आदमी का काम नहीं होता है। आम आदमी को क्या समस्या है ताड़ावास गांव में? आम आदमी पानी है, कादा है, बिजली है, कुछ भी नहीं है। क्या सुविधा है? कोई नरेगा का काम है, छोटे मोटा काम है, एमएलए कोटे, एमपी कोटे से करवाते तो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं हुआ। रोड पर जाओ, रास्ते देखो, जाओ। आप लोग क्या काम करते हैं? खेती का ही काम करते हैं। किस चीज़ की खेती होती है? हैं? किस चीज़ की खेती होती है? मूंग और बाजरी, और क्या? मूंग और बाजरा। अच्छा, तो खेती से कितना कुछ निकल पाता है आप लोगों? ठीक है, हो जाती है, मजदूरी हो जाती है, 12 महीने का जुगाड़ आता है और कुछ भी नहीं होता है। बारिश होती है अच्छी तो कोई बात नहीं है, जैसे मान लो कम बारिश होती है नुकसान भी होता है। तो मोदी जी ने बहुत बड़ी योजना चलाई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका भी एक सरकार ये लागू नहीं करती है, उसके कर्मचारी रहते हैं, आम आदमी को फायदा नहीं मिलता है। जो पैसे देता है कर्मचारी से मिला होता है, उस आदमी का फसल बीमा लागू होता है। बैंक मैनेजर ही बेस्ट है सर। नहीं, वोट फॉर बीजेपी को देंगे, विकास हो भले मत हो। क्यों यहाँ क्यों बीजेपी को?
बीजेपी को देंगे। बेनीवाल बढ़िया नहीं है, यो हमको घुमाता है फेरता है, कुछ नहीं करता है काम, इधर का आधा पड़ा है, देख लो आप ये। लेकिन युवा तो कहते हैं कि बेनीवाल के साथ। नहीं, हम नहीं है साहब, विवाह भले वो, मैं नहीं दूंगा बेनीवाल को वोट। और कांग्रेस कैसे? कांग्रेस को ही नहीं दूंगा, वोट फॉर बीजेपी। अगर आरएलपी को आप वोट नहीं देना चाह रहे हैं बेनीवाल को, क्यों नहीं, बस यही में जानना। नहीं, काम नहीं कराते, 5 साल हो गए जीते। कुछ नहीं किया मेरे, देख मैंने 22-23 साल का हो गया, देखा नहीं इधर कुछ काम। कुछ नहीं सोच रहे गांव वाले, तो यही बस सोच रहे हैं कांग्रेस सरकार आ जाए, दुर्ग सिंह को एक बार विधायक बना दे यहाँ का, कांग्रेस का। चुनाव का बहुत शानदार माहौल है। देख रहे हैं साइकिल रैली चल रही है, जनसभाएं हो रही हैं। साइकिल रैली चल रही है और परिवर्तन जनता चाह रही है और परिवर्तन ला के रहेंगे। क्या परिवर्तन चाह रही जनता? जनता यही जो आप अपने मनरे में यहाँ का दादा मैडम बैठा है उनको हम टक्कर देंगे। कौन दादा बना बैठा? जो आरएलपी वाला काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल काम कहाँ कर रहे हैं, ये तो लड़ाई झगड़ा दारू एमडी हो रहा है, ये नहीं वो मार्केट में सब उनकी सेशन चल रहा काम। माहौल अब बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया रहेगा। किसके लिए? ये कांग्रेस के लिए और कैंडिडेट दुर्ग सिंह के लिए। क्यों दुर्ग सिंह में ऐसा क्या खास है? ऐसा खासियत है, किसी की कोई बात सुनते हैं, मेहनत करी है, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने आगे भी लड़ने के लिए भी और भी पार्टियों के साथ में समझौता किया, उन्होंने धोखा दिया, तो पब्लिक भी समझती है इस बात। मैं दुर्ग सिंह जी को तहे दिल से मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खियूंसर की जनता मतलब आपको मतलब खियूंसर की विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता आपको न्याय दिलाना चाहती है। और अब की बार 101% अगर कांग्रेस से टिकट मिलता है तो ये तहे दिल से मतलब ये पूरी खियूंसर की जनता आपको विधानसभा में जिता के भेजेगी, भारी मतों से विजा की भेजती है। और खियूंसर के अंदर मतलब विकास का कोई अभी 18 साल में कोई तरह का कोई विकास नहीं हुआ। जो भी छोटा मोटा कोई विकास हुआ है वो दुर्ग सिंह जी ने लड़के मतलब कैसे भी मुख्यमंत्री से बात करके, सीएम अशोक जी गहलोत से बात करके अपने छोटा मोटा कोई काम करो। और अब की बार 100% दुर्ग सिंह जी इलेक्शन जीतेंगे। और खियूंसर की जनता को ये जो साइकिल की रैली निकाली है, ये पूरे मतलब खियूंसर क्षेत्र में आप भी देख रहे हो कि मतलब हर गाँव के अंदर माहौल है कि 101% सभी समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर इतिहास के अंदर ये अपने जो है ना साइकिल की यात्रा, ये पूरे कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी देख रहे हैं, तो 100% टिकट मिलेगा और जीत अपनी खियूंसर के अंदर फाइनल रहेगी। खियूंसर के भवांडा गांव में क्या विकास नहीं हुआ? खियूंसर के भवंडा गांव के अंदर मतलब विकास और जो बाकी वो विकास कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो भाई, खियूंसर के अंदर भवंडा गाँव के अंदर तो विकास अभी मतलब आरएलपी के तरह या बीजेपी तरह किसी भी तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ, हमारा एक ही बंदा 18 साल से संघर्ष कर रहा है, दुर्ग सिंह जी चौहान, इनको मतलब मैं पूरी खियूंसर विधानसभा क्षेत्र से एक ही आग्रह करता हूँ, इनको वोट देके और विधानसभा में भेजे। बेनीवाल दोनों भाई कहते हैं कि हमें विकास कर रहे हैं। कौन कहता है? मैंने तो कभी देखा नहीं है ना विकास कहाँ हुआ। अभी आपने सुना होगा कि भाई दुर्ग सिंह जी चौहान ने बोला है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर लेडीज वो डॉक्टर नहीं थी, जीएसएस नहीं थे, जो भी छोटे मोटे कोई कार्य करवाए तो दुर्ग सिंह ने करवाया है। मैं तो यही चाहता हूँ कि दुर्ग सिंह को मतलब खियूंसर की जनता विकास दे और अपना वोट दे और विधानसभा के अंदर भेजे। हर जाति की सुनते हैं तो? बिल्कुल सुनते हैं, हर जाति की सुनते हैं। और हर एक कैंडिडेट अगर कोई कॉल ही कर देता है उनकी, देखो अभी पद पे नहीं है, अगर पद पे आएंगे तो भी सुनते हैं और पहले भी सुनते हैं। और मौजूदा विधायक? मौजूदा विधायक मैंने तो कभी काम पड़ा नहीं और वो तो कभी सुनते ही नहीं है ना, सुनते ही विकास। आप ही देख लो ना, खियूंसर सेंटर के आप फिर रहे हो, कहीं विकास का नाम है? अभी जैसे इलेक्शन नज़दीक आए, ठीक है, इलेक्शन नज़दीक आए तो यार छोटे मोटे कोई काम करवा रहे हैं। भवांडा गांव में मतलब गुस्सा है? भवंडा गांव में गुस्सा मतलब 36 का देख लो ना, 36 कौम के लोग बैठे हैं ना। भाई आपका नाम? टंकी का मतलब हमारे गांव के अंदर टंकी थी पानी की, वो भी दुर्ग सिंह की मेहनत की वजह से ही टंकी आई है। हाँ, उनका मतलब वो जो भी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि खियूंसर विधानसभा के अंदर अब की बार कांग्रेस वाले टिकट दे और दुर्ग सिंह 100% जीतेंगे, यही कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मनोहर सिंह। कहाँ से हैं आप? भवंडा से। देखो क्यों भवंडा में विकास की बात करो तो हमारे यहाँ पे पानी की टंकी बनी है जो पिछले 10 साल से वैसे की वैसे ही पड़ी है, मतलब उस पर कोई गौर नहीं करता। उस पर उल्टा 4 बार स्टे लाया हुआ है जो मौजूदा विधायक है या उनके जो भी करीबी है। क्यों स्टे लिया? अभी वो उधर चाहते नहीं कि भाई उधर टंकी बने, वो अपने पक्ष के लोगों जो बोलते हैं वैसा करना चाहते हैं, इसके लिए वो टंकी अभी भी वैसे ही पड़ी है। और गांव में जो पाइपलाइन की खुदाई हुई है वो भी ऐसी की वैसी पड़ी है, कोई मतलब सफाई से कोई काम वाम कुछ नहीं है। भवांडा गांव के लोग परेशान हैं इस वजह? बिल्कुल परेशान। आप रास्ते देखो यहाँ के, पहले अच्छे रास्ते थे, अभी पूरे खराब करके रख दिए। आपकी चुनाव में फिर क्या सोच रहे भवांडा गाँव वाले?
चुनाव में यही सोच रहे हैं, अगर दुर्ग सिंह जी को टिकट देती है कांग्रेस सरकार तो निश्चित इनकी जीत है। आरएलपी वालों को आरएलपी वाले विकास कराएंगे। जो भी ये देखो, जो भी सत्ता में रहेगा, कोई भी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर सत्ता में रहेंगे तो भी विकास होगा। बिना सत्ता में किसी से भी विकास नहीं हो सकता है। 15 साल 18 साल में विकास नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। क्यों सर, जैसे गजेंद्र सिंह छोड़ के गए ना, वैसा का वैसा क्यों सर आज के दिन भी पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि विकास हमने किया, अब उन क्या विकास किया? आप खुद घूमते हो, आपको हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों सर में जैसे गजेंद्र सिंह छोड़ के गए ना, वैसे का वैसा क्यों सर पड़ा है। नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा 10 साल से, यही प्रॉब्लम है बड़ी। तो क्या दिक्कत है पानी की? टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है, टंकी गिर जाएगी। मेन माहौल तो यह है। तो विधायक से शिकायत की है? 2 बार तो कर दिए विधायक से, कर देंगे। जो आज पधारे यहाँ पर भोंडा गांव में, वो आज तक कभी दिखाई नहीं दिए। पिछले 4.5 साल से फालतू में 4.5-5 साल ने हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ढिंडोरा पीट रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो जो आते हैं, जो नेता है, जो काम करवा रहे हैं, विकास करवा रहे हैं, वो स्पष्ट दिख ही रहा है। और आने वाला रिजल्ट आपको दिखाई देगा 2023 का चुनाव, कौन आएगा और कौन नहीं। लोगों से मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं कि पानी की टंकी की बड़ी समस्या है यहाँ पे। सर बिल्कुल पानी की टंकी की समस्या है, वो ग्रामीणों की कमी की वजह से है। टंकी बनी हुई है, पाइपलाइन खुदी हुई है, लेकिन गांव वाले इधर उधर अपने गांव की राजनीति के कारण अड़ा रहे हैं, उसमें कोई भी बड़ा नेता कुछ नहीं कर सकता।